मैं सत्यवान आर्य, सहाचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, हम कवि जायसी जो प्रेम की पीर के कवि माने जाते हैं, उनकी कविता को पढ़ रहे थे, उनके पदों की व्याख्या को समझ रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम अगला पद पढ़ेंगे और समझेंगे। जोगी होई निसरा जो राजा, सोन नगर जानहु धुंध बाजा। नागमती है ताकरी रानी, जरी बिरह भई कोइल बानी। अब लगी भरी जई हुई ही छारा, कहीं न जाई बिरह के झारा। हिया फाट वह जब ही कूकी, परे आंसू सब होई होई लूकी। चहूँ खंड छिटकी वह आगी, धरी जरती गगन कह लागी। बिरह दवा को जरत बुझावा, जे ही लागे सो सोहे भावा। हों पुनि तहाँ सो दाढ़े लागा, तन भा शाम जीव लई भागा। का तुम हंसू गर्भ के, करहु समुद्र में केली। मति ओही बिरहा बस परे, दह अग्नि जो मेली। प्रिय विद्यार्थियों, पहले आप कठिन शब्दों के अर्थ जान लें। धुंध बाजा, अंधेरा छा गया, धुंध हो गई। ताकरी, उसकी बानी, समान। छारा, भस्म या राख। झारा, ज्वाला या जलन। जरती, जलती हुई। दवा, दावा अग्नि, जंगल की आग। भावा, अनुभव करना। दाढ़े, जल गया। केली, क्रीड़ा। तो नागमती के जो पति रतन सिंह हैं, वे नागमती को छोड़ करके और चले गए हैं। तो नागमती उनको ढूंढने के लिए एक पक्षी को अपना संदेश देना चाह रही हैं। और नागमती क्या करी हैं, सुने ध्यान से। जोगी होई निसरा जो राजा, सोन नगर जानू धुंध बाजा। नागमती है तागरी रानी, जरी बिरह भई कोइल बानी। तो अन्य पक्षियों के द्वारा स्वयं के काले होने का कारण पूछने पर वह संदेशवाहक पक्षी कहने लगा कि चित्तौड़गढ़ में रानी नागमती की विरागनी का ही यह परिणाम है कि वह विरह से पीड़ित है और उसकी पीड़ा को सुनने के कारण ही मैं काला पड़ गया हूँ। इसी क्रम में वह पक्षी या तोता राजा रतन सेन की पूरी कहानी कहता है। और जायसी कवि कह रहे हैं कि अन्य पक्षियों से उस पक्षी या तोते ने कहा कि उस नगर चित्तौड़गढ़ का राजा रतन सेन योगी बन करके निकल गया है। उसके चले जाने से उसका सारा नगर सूना हो गया है। ऐसा लगने लगा कि वहाँ मानो अंधकार छा गया है। नागमती उस राजा की पटरानी है जो कि विरह में जलकर कोयल के समान अर्थात काले वर्ण की हो गई। अब लग भरी जई होई छारा, कहीं न जाई बिरह के झारा। हिया फाट वह जब ही कूकी, परे आंसू सब होई होई लूकी। अब तक तो वह विरागनी से जलकर राख हो गई होगी। विरह की ज्वाला की तीक्ष्णता या कठोरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब वह रानी विरह व्यथा या विरह की पीड़ा से करुण विलाप करती है तो उसे सुनकर हृदय फट जाता है, यानी अत्यधिक दुख होता है। उसके आंसू निरंतर धारा बन करके बहते रहते हैं। उसकी विरहाग्नि वहाँ चारों ओर फैल गई है। चहूँ खंड छिटकी वह आगी, धरी जरती गगन कहें लागी। बिरह दवा को जरत बुझावा, जे ही लागे सो सोहें भावा। हों पुनि तहाँ सो दाढ़े लागा, तन भा शाम जीव लई भागा। और
पक्षी के माध्यम से जायसी कह रहे हैं कि पृथ्वी को जलाकर वह आकाश तक फैल गई है। उस विरह व्यथा की जलती हुई दावाग्नि या जंगल की आग को कौन बुझा सकता है? जिसके वह लगती है वही उसका अनुभव कर पाता है, या जिसे वह लगती है वही उस ओर दौड़ने लगता है। मैं भी वहाँ पर गया तो उससे जलने लग गया। इस कारण मेरा शरीर काला पड़ गया। तब मैं किसी प्रकार अपने प्राण लेकर के वहाँ से भाग गया। का तुम हंसहु गर्भ कह करहु समुद्र मह केली, मति ओही बिरहा बस पर दह अग्नि जो मेली। और आगे फिर पक्षी कह रहा है कि तुम गर्व से क्या हंसते हो? तुम यहाँ समुद्र में जल क्रीड़ा करते रहते हो। ईश्वर न करे कि तुम्हें भी विरह ज्वाला में जलना पड़े, क्योंकि वह विरह ज्वाला शरीर में आग लगा देती है। यानी समुद्र में जल क्रीड़ा करने वालों को अग्नि की जलन का अनुभव नहीं होता, इसलिए वे विरहाग्नि से संतप्त लोगों का उपहास कर अपना गर्व व्यक्त करते हैं। परंतु ऐसे लोगों को भी समय आने पर विरह व्यथा भोगनी पड़ सकती है। यहाँ पक्षी बोल रहे हैं कि समुद्र के प्राणियों को विरह की अग्नि का कोई अंदाजा है या कोई अनुमान नहीं होता। जिसको विरह या विराग्नि की पीड़ा होती है वही इसकी तकलीफ या इसकी हानि को समझ सकता है। अतिशयोक्ति और आक्षेप अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगला पद देखें। सुनी चितूर राजा मनगुना, विधि संदेश में कासों सुना, को तरवरी पर पंखी बेसा, नागमती कर कह संदेशा, को तू मीत मन चित बसेरू, देव की दानव पवन बखेरू, ब्रह्म विष्णु बाचा है तो ही, सो निज बात कह तू मोही, कहाँ सो नागमती तैं देखी, कहेसी बिरह जस मन ही बिसेकी, हों सोई राजा भाजोगी, जही कारण वह ऐसी बियोगी, जस तू पंखी महु दिन भरों, चाहों गब ही जाई उड़ी परों, पंखी आँखी तेही मार्ग लागी सदा रहाही, कोई न संदेशी आवही, तेही के संदेश कहाही। कठिन शब्दों के अर्थ देखना। चित्तौर चित्तौड़, मन चित बसेरू मन में बसने वाला, बाचा वाणी, विशेखी स्पर्श या प्रभावित करना, भरा पूरे कर रहा हूँ, तेहिक उसका। तो ये जो पद है ये नागमती संदेश खंड से लिया गया है। और जो पक्षी है पेड़ पर बैठे अन्य पक्षियों से रानी नागमती की विरह व्यथा का वर्णन कर रहा है। उसके कथन को सुनकर के राजा रतनसेन के मन में अनेक भाव या विचार उठने लगे हैं। इस अवतरण में उन्हीं का चित्रण किया गया है। सुनी चित्तूर राजा मन गुना, विधि संदेश में कासों सुना, को तरवरी पर पंखी बेसा, नागमती कर कह संदेशा। यहाँ जायसी वर्ण करते हुए उस पक्षी के मुख से चित्तौड़ की बात सुनकर के राजा रतनसेन अपने मन में सोचने लगते हैं कि यह संदेश मैं किस विधि से सुन रहा हूँ, यानी मैं इस संदेश को किस प्रकार से सुन रहा हूँ, ये संदेश मुझ तक कैसे पहुँच रहा है, इस पेड़ पर पक्षी के वेश में कौन है जो कि नागमती का संदेश कह रहा है। राजा उसे लक्ष्य कर कहता है कि हे मित्र, मन के अंदर बस जाने वाले अर्थात अति प्रिय लगने वाले तुम कौन हो? को तू मीत मन चित बसेरू, देव की दानव पवन बखेरू, ब्रह्म विष्णु बाचा है तो ही, सो निज बात कह तू मोही। और जब राजा रतनसेन को पेड़ पर बैठे हुए पक्षी से नागमती का संदेश प्राप्त होता है तो वह पक्षी को लक्ष्य करके कह रहा है, हे मित्र, मन के अंदर बस जाने वाले अर्थात
अतीव प्रिय लगने वाले तुम कौन हो? तुम देवता हो या राक्षस हो या वायु में विचरण करने वाले कोई पक्षी हो, तुम्हारे वचन ब्रह्मा और विष्णु की वाणी के समान आनंददायक प्रतीत होते हैं, अर्थात तुम्हारे वचन देववाणी की तरह अत्यंत प्रिय और हितकारी लग रहे हैं। जो तुम मुझसे मेरी बात कह रहे हो, तुम कौन हो? सो कहाँ सो बागमती तैं देखी, कहेसी बिरह जस मन ही बिसेखी, हों सोई राजा भाजोगी, जय ही कारण वह ऐसी वियोगी। और राजा रतनसेन उस पक्षी से कह रहे हैं कि तुमने नागमती को कहाँ देखा, तुमने उसकी वीर व्यथा का इतना मन को स्पर्श करने वाला या अति मर्म स्पर्शी वर्णन सच्चे मन से किया है। मैं वही राजा हूँ जो जोगी या योगी हो गया था और जिसके कारण रानी नागमती इस तरह से वियोगिनी बनी हुई है, यानी जिसके कारण नागमती को वियोग हुआ है। जस तुम पंखी महु दिन भरों, चाहों गभी जाई उड़ी परों, पंखी आँखी तेहि मार्ग लागी सदा रहाही, कोई न संदेशी आवही, देही के संदेश कहाँ। और राजा उस पक्षी से कह रहा है कि मैं वही राजा हूँ जो जोगी या योगी बन करके उसे छोड़ करके आ गया था और जिसके कारण रानी नागमती इस तरह से वियोगिनी बन गई। हे पक्षी, जैसे तू दुखी है या तुम दुखी हो, वैसे ही मैं अपने पूरे दिन कर रहा हूँ। चाहता हूँ कि कौन सा वह दिन होगा जब मैं उड़ करके वहाँ जा पाऊँगा, यानी मेरी भी नागमती से मिलने की बहुत इच्छा है। राजा कहने लगा कि हे पक्षी, मेरी आंखें सदैव उस मार्ग में लगी रहती हैं, उधर से कोई ऐसा संदेश वाहक नहीं आता है जो उसका संदेश कहे, यानी मैं भी नागमती का हालचाल जानना चाहता हूँ। तो यहाँ एक तरह से राजा रतनसेन तक रानी नागमती का संदेश पक्षी के माध्यम से पहुँच जाता है। अनुप्रास और काव्यलिंग तथा उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है।